आज डिस्कस करेंगे शीट मेटल वर्क्स के अंदर जो हमारे हैंड टूल यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो शीट मेटल वर्किंग के अंदर मेनली टूल्स की आज बात करेंगे जो यूज होते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास स्टील रूल। हमारा जो स्टील रूल है वो इस तरह का होता है। इस तरह का एक स्टील से बना स्टील स्केल होता है। इसके ऊपर एक तरफ इंचेस में मार्किंग होती है और दूसरी तरफ इसके अंदर सेंटीमीटर में मार्किंग होती है। तो इस तरह का स्टील रूल यूज करते हैं जो मेनली लाइंस को ड्रा करने के लिए हम यूज करते हैं। ये स्टील रूल होता है और इसके पीछे सारी ग्रेड दी होती है। यहाँ पे देखिए सारी ग्रेड दी होती है कि इंचेस का जो mm में कितना बनेगा। जैसे 1 इंच का कितने mm होता है, तो सारी ग्रेडिंग इसके पीछे दी होती है। और इसी तरह से नीचे कोड दिए होते हैं टैप ड्रिल के, कि ड्रिल के जो कोड्स हैं M1 M2 वो कितने mm के बराबर होते हैं। ये सारे कोड इसके पीछे दिए होते हैं। तो ये स्टील रूल है, जनरली लाइंस को ड्रा करने के काम आता है। हम इसे स्ट्रेट लाइंस ड्रा कर सकते हैं। तो ये स्टील के बने होते हैं। सबसे मेनली जो टूल होता है शीट मेटल के अंदर ये होता है। दूसरा होता है हमारा ट्राई स्केयर। ये है ट्राई स्केयर, इसको बोलते हैं ट्राई स्केयर। जो ये ट्राई स्केयर है ये हमारा 90 डिग्री सरफेस को चेक करने के काम आता है। इस पे ये स्टील का ब्लेड लगा होता है, इसको हम स्टील ब्लेड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम स्टोक, स्टील की स्टोक। स्टील स्टोक के अंदर ये स्टील का ब्लेड लगा होता है। ये 90 डिग्री के सरफेसेस को चेक करने के काम आता है। इसकी जो साइज आते हैं लगभग वो 100 mm से लेके 300 mm तक के साइज में ये आता है। तो वहां पे हम उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्राइबर। ये होती है स्क्राइबर। स्क्राइबर किस काम आती है हमारे। जो स्क्राइबर है ये हमारा शीट के ऊपर लाइन खींचने के काम आती है। ये भी हमारी स्टील की बनी होती है, स्टील की ये बनी होती है। और जो इसका डायामीटर होता है वो 3 से 5 mm तक का डायामीटर होता है। मीन्स ये सिलेंड्रिकल होती है। एक तरफ इसके पिन पॉइंट स्ट्रेट पिन पॉइंट होता है, ये जो पिन पॉइंट है स्ट्रेट है। और एक तरफ से बेंड होता है, बेंड पिन पॉइंट। ये बेंड पिन पॉइंट वहां पे लाइन लगाने के काम आता है जहां पे ये स्ट्रेट पिन पॉइंट के थ्रू हम लाइन नहीं लगा सकते। तो स्क्राइबर हमारा मेनली लाइंस को खींचने के काम आता है शीट्स के ऊपर। ये जो साइज में आती हैं ये लगभग 150 mm से 300 mm तक के साइज में आती हैं। तो ये स्क्राइबर इनको बोला जाता है, ये लाइन को स्क्राइब करने के काम आती हैं। आगे हैं हैंड स्निप्स। ये है हैंड स्निप्स। हैंड स्निप्स, हैंड स्निप्स किस काम आती हैं। ये हमारे मेटल को कट करने के काम आती हैं। इसको हम बोलते हैं ब्लेड, क्योंकि ये शीट को कट करते हैं। और ये होती है इनके बीच में एक पॉइंट, इसको हम बोलते हैं रिविट, जिस पे ये मूव करते हैं। तो ये कैंची की तरह एक काम करते हैं हैंड स्निप्स जो होते हैं, और शीट मेटल को कट करने के काम आते हैं। मेनली आयरन के बने होते हैं ये। अगर हमें स्ट्रेट कट चाहिए तो हम ये इस तरह के स्ट्रेट जो ब्लेड हैं वो यूज करते हैं। अगर हमें कर्व्ड कट चाहिए तो हम इस तरह की हैंड स्निप यूज करते हैं। तो हैंड स्निप किस काम आते हैं, मेटल शीट मेटल को कट करने के काम आते हैं। ये है मैलेट, इसको हम बोलते हैं मैलेट। मैलेट का जो हेड होता है ये वुड का बना होता है। ये मैलेट किस काम आता है, जो हमारी शीट होती है उसको जेंटली प्रेस करने के, उसके ऊपर हैमरिंग करने के, या फिर जो हमारी चीजल होती है उसके ऊपर इम्पैक्ट करने के। तो काफ़ी चीज़ों के ये वुड जो हमारा हैमर है इसको हम मैलेट बोलते हैं, काम आता है। तो इसका जो हेड है ये वुड का बना होता है। उसके बाद हमारे पास आता है
जिस तरह का ट्राई स्केयर था अपने पास, इस तरह से एल से बना एल शेप का हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं स्टील स्केयर। इसको हम बोलते हैं स्टील स्केयर। स्टील स्केयर स्टील से बना होता है ये। जो इसकी लंबी आर्म होती है इसको हम बोलते हैं बॉडी, और जो छोटी आर्म होती है इसको हम बोलते हैं टंग। इसके ऊपर भी मार्किंग की होती है और ये 90 डिग्री पे लाइंस लगाने के काम आता है। तो एक लंबा स्केल होता है। अगर हम ट्राई स्केयर की बात करें तो उससे काफ़ी लंबा होता है और स्टील का बना होता है। तो 90 डिग्री पे लाइन बनाने के काम आता है और इस पर मार्किंग भी होती है, तो ये स्केल का भी काम करता है। उसके बाद आता है हमारे पास शीट मेटल गेज। ये है शीट मेटल गेज। शीट मेटल गेज क्या काम करता है? शीट मेटल गेज हमारा शीट की थिकनेस को चेक करने का काम करता है। इसके अंदर काफ़ी मिनिमम से लेके जो मैक्सिमम तक हम शीट की थिकनेस को चेक कर सकते हैं। ये भी हमारा स्टील का बना होता है। तो स्टील की जो मेटल प्लेट है, अगर उसकी थिकनेस को हमें चेक करना है तो हम इस शीट मेटल गेज का यूज़ करते हैं शीट मेटल की थिकनेस को चेक करने के लिए। जैसे वायर गेज होता है वायर की थिकनेस को चेक करने के लिए, इसी तरह से शीट मेटल गेज होता है शीट की थिकनेस को चेक करने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास डिवाइडर। डिवाइडर के अंदर हम क्या करते हैं? डिवाइडर क्या करता है? ये आर्क लगाने के काम आता है, सर्कल लगाने के काम आता है शीट के ऊपर। तो डिवाइडर से हम काफ़ी काम कर सकते हैं। लाइंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के डिवाइडर काम आता है। तो डिवाइडर शीट मेटल के ऊपर आर्क, सर्कल या लाइंस को डिवाइड करने के काम आता है। उसके बाद होता है हमारे पास पंच। जो पंच है वो हमारे पास मेनली 4 तरह के होते हैं। पंच क्या काम करते हैं? पंच हमारे मार्किंग के काम आते हैं। अगर हमें शीट मेटल के ऊपर कोई मार्किंग करनी है तो ये पंच काम आते हैं। ये पंच भी हमारे स्टील के बने होते हैं, लेकिन इनका जो हेड होता है पिन पॉइंट हेड, ये अलग अलग एंगल पे होता है। जैसे हम बात करें इसकी, ये है प्रिक पंच। इसको हम प्रिक पंच बोलते हैं। इसका जो एंगल होता है ये हमारा लगभग 30 डिग्री से 60 डिग्री का होता है। तो ये मार्किंग हमारी 30 डिग्री से 60 डिग्री के ऊपर करता है। अगर हम सेंटर पंच की बात करें तो ये हमारा 60 डिग्री से 90 डिग्री तक मार्किंग कर सकता है। तो अलग अलग तरह के पंच हैं और अलग अलग तरह की हम मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद ये है होलो पंच जो लास्ट में है। ये अंदर से थोड़ा होलो होता है और स्मॉल होल बनाने के काम आता है। लगभग ये जो होलो होता है 40 डिग्री के एंगल पे होलो होता है। जो बाहर वाला सरफेस और अंदर वाला सरफेस लगभग 40 डिग्री पे मीट करते हैं। और ये होता है सॉलिड पंच। सॉलिड पंच भी प्रिक और सेंटर पंच की तरह होता है, होल बनाने के या मार्क करने के काम आता है। तो ये है पंचेस जो मार्किंग के काम आते हैं या फिर स्मॉल होल बनाने के काम आते हैं। और ये है हमारी लास्ट वन है, इसको हम बोलते हैं चीजल। चीजल हमारी किस काम आती है? चीजल हमारी जो हमारे बोल्ट्स होते हैं उनको काटने के काम आती है, उनको कट करने के काम आती है, या फिर शीट को कट करने के काम आती है। हम इसको हैमर के थ्रू इम्पैक्ट करेंगे तो ये शीट को कट करती है, या रिविट्स लगी हैं शीट के अंदर उनको काटने के काम आती है। तो चीज़ल हमारी काफ़ी तरह से काम आती है। ये हमारी फ्लैट फेस हो सकती है, राउंड फेस हो सकती है। तो कोई भी फेस हम इसका चीज़ल का यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ल का फेस होता है वो बहुत ही तीखा होता है, बहुत ही शार्प एज चीज़ल होती हैं ये। एक तरफ से हमें उनको हैंडल से, वुडन हैंडल से उसको लगाना पड़ता है, और दूसरी तरफ जो है चीज़ल, उसका जो फेस है बहुत ही शार्प होता है। तो चीज़ल हमारी कट करने के काम आती है, शीट को, बोल्ट को, रिविट्स को ये कट करने के काम आती है।
और एक लास्ट वन शीट मेटल वर्क्स में जो यूज करते हैं वो होती है एनविल। एनविल आपको पता है जो शेप देने के काम आती है, इस तरह की एनविल होती है, जो एक तरह का बेस होता है जिसके ऊपर शीट को रख के हैमरिंग किया जाता है या उसके ऊपर पंच लगाए जाते हैं, लाइंस लगाई जाती हैं, शेप दी जाती हैं। तो फोर्जिंग के अंदर लगभग एनविल का यूज किया जाता है। एनविल को हम स्टेक भी बोलते हैं। एक तरह की एनविल है जिसके ऊपर रख के लोहे की शीट को बेंड किया जाता है, हैमरिंग की जाती है, तो उसका भी हम यूज इसमें करते हैं मेनली एनविल का, या फिर स्टैक आप इसको बोल सकते हैं। तो शीट मेटल वर्क में बेंडिंग के लिए, हैमरिंग के लिए जो बेस चाहिए होता है उसका भी हम यूज कर लेते हैं। तो ये थे मेन पार्ट्स शीट मेटल वर्क्स के जो हमारे हैंड टूल्स यूज होते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।